बिल गेट्स, co-founder of Microsoft. Marcus Gruber, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे जिस ट्रैप में हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम टू असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होगी, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा सा घर खरीदोगे, महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे और बच्चों को बढ़िया स्कूल में भेजोगे और पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करके फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो। अब आपको पता चलता है कि जॉब नहीं मिली, न जाने आप कितने इंटरव्यूज़ देते हो, लेकिन हर जगह का किसी ना किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाते हो। लोग आपका मजाक बनाते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। अब आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, अपने आप को कमरे में बंद करके रोते हुए भगवान से प्रे करते हो कि एक नौकरी मिल जाए। आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार आपको किसी तरह एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार भी लोन ले लेते हो, अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार की ईएमआई चल रही है, बच्चों की स्कूल की फीस। धीरे धीरे अब आप खुद के सपने को दबाते जाते हो। सुबह उठते हो, जल्दी जॉब पे जाते हो, शाम को वापस आते हो, चाहे वो आपका मन हो या ना हो, करना पड़ता है। फिर एक दिन आता है जब आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे अब आप बूढ़े होते जा रहे हो। अब आपको लगेगा कि मैं शायद अनलकी था, इसीलिए लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया। सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आपसे छुपाया जा रहा है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन को बनाया इसलिए गया है कि तुम फेल हो सको।